मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिषाचार्य, वंशली शहर जौनपुर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि जीवेत सरदम शतम, आप शतायु हों, हम आशीर्वाद देते हैं लंबी उम्र के लिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि लंबी उम्र के लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं सोचा है। सृष्टि में लंबी उम्र देने की जो जिम्मेदारी है वो सूर्यपुत्र शनिदेव को। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, शुभ हैं, तो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में अच्छी सफलता देंगे, लंबी उम्र देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। शनिदेव को ऋग्वेद का एक मंत्र है। शनिदेव के लिए ऋग्वेद में कहा गया है, शम नो देवीर्भिष्ट च अपो भवन्तु पीतये शम योर विश्रवन्तु न। ऋग्वेद का मंत्र है ये। जल रूप वाले शनि देवता हमारे लिए कल्याण कारक हों, वे हमारी वृद्धि, उन्नति व सुखों को समृद्ध करें, हमारे सुख भोगों को सुनिश्चित करते हुए सदैव हमारे लिए अभिश्रावी अर्थात चहुमुखी उन्नति के द्वार खोलें। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शनिदेव कितने प्रभावशाली हैं, हमारी जीवन में, हमारी कुंडली में कितने प्रभावशाली हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में नीच राशि में है या अस्तगत हैं या शत्रु राशि में है तो बहुत कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी रहते हुए भी यदि किसी जातक को कुंडली में किसी कारक ग्रह के या स्वयं अपनी आश्रित राशि में स्वामी हैं, युक्त हैं, तो स्वयं कारक हैं, तो शनि की निर्बलता से पैदा हुए दोष थोड़े कम हो जाते हैं। अन्यथा कुंडली में शनि एकदम देख करके सुखों की वर्षा नहीं करनी चाहिए। जल रूप होने के कारण से जैसे ही साथ बैठे उनका प्रभाव लिए बिना नहीं रहता, क्योंकि जल का अपना कोई रंग नहीं है, वह तो निर्बल हो उसी रंग का हो जाता है। अतः शनि जिस स्थान में हो, अगर वो अच्छा स्थान है तो ठीक है, बुरा स्थान है तो उस तरह से उनका असर आएगा। शनि आपका बॉडी का जो सिस्टम एक्सक्रीट करता है, किडनी आदि, उसके भी कारक हैं। वात वायु के कारक हैं। वायु तो आपको जो शरीर में उसकी संतुलन शनि करते हैं। शनिदेव आपका जीवन जो है वायु पूरा आपका जो आयु है उसके कारक हैं। त्वरित सफलता, थोड़े से काम में सफलता मिल जाने के कारक हैं। अगर ये अपनी उच्च राशि में होते हैं केंद्र में, तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं जो आदमी को धनवान सब संपत्ति देता है। लेकिन अगर शनि नीच के हुए तो आपका जीवन मुश्किल में डाल देते हैं। जीवन के लिए ही मुश्किल हो जाती है, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, और जिनके शनि नीच के हैं, निर्बल हैं, 6, 8, 11 भाव में अगर इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पड़ रही है तो लोग सावधान हो जाएं, शनि के लिए उपाय करें, अन्यथा इनका जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं बताता हूं कि किन किन कुंडलियों में शनि अशुभ हो जाते हैं। शनिदेव
कन्या राशि में अशुभ हो जाते हैं, कर्क राशि में अशुभ हो जाते हैं, मीन राशि में अशुभ हो जाते हैं। ये 3 लग्नों के लोग, इन 3 लग्नों में शनि अशुभ हो जाते हैं। इन लग्नों के लोग कभी भी नीलम न पहने, नीले काले वस्त्रों से परहेज करें। शनिवार के दिन पीपल पर दिया जलाएं, जल चढ़ाएं, पक्षियों को नमकीन लड्डू खिलाएं, ये सब करते रहें। साल में कभी एक आध बार रुद्राभिषेक करा दें, शनि को साधते रहें। मृकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की मृत्यु 8 साल में लिखी थी। मृकुंड ऋषि भगवान शिव की प्रार्थना में बैठ गए और 8 साल बाद जब यमराज के दूत आए तो भगवान शिव के गण उनकी रक्षा कर रहे थे, उनके पुत्र की। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने कहा तुम मार्कंडेय पुराण लिखो, जो मार्कंडेय पुराण सुनेगा उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। इसीलिए लोग मार्कंडेय पुराण सुनते हैं अकाल मृत्यु को टालने के लिए। तो शनि को आप देख लें, अगर आपके कुंडली में शनि अशुभ हैं, नीच के हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। मार्कंडेय पुराण आप अवश्य सुने। मार्कंडेय पुराण सुनने से आपकी आयु में के क्षय में, आपके अकाल मृत्यु में सहायक बन सकता है। अन्यथा आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आपका वायु तत्व कमजोर हो सकता है, शरीर में बैलेंस हो, उसका डिसबैलेंस हो सकता है, वो विकार आपको हो सकते हैं। आप इनका मार्कंडेय पुराण बाजार में मिल जाते हैं। चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम, इस तरह के मार्कंडेय पुराण है। उसको एक बार सुन ले, कोई पंडित आपको सुना देगा। तो ये जिन लग्नों में शनि अशुभ हैं उनमें ही शनि की 7.5 भी होती है। बाकी लग्ने शनि अशुभ नहीं हैं, बाकी लग्नों के लोग नीले काले वस्त्रों का प्रयोग खूब करें। अगर शनि कमजोर हैं तो, पीड़ित हैं तो, नीच के हैं तो नीलम भी पहने, 7.25 अधिक का नीलम चांदी में बनवा करके शनिवार के दिन बाएं हाथ की मध्यमा में सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करके पहने रहें और जिंदगी भर पहने रहें। जिन लग्नों में शनि शुभ है, नीले काले वस्त्रों का प्रयोग बहुतायत करें तो आपके लिए शनि की जो अशुभ कमी है वो बैलेंस हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और जिन लग्नों में शनि अशुभ है वो बिल्कुल पहने इन काले नीले वस्त्रों का दान करें। गरीबों को, निचले तबके लोगों को काले वस्त्रों का दान करें, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इससे उनको फायदा होगा। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, जिससे आप उनको भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो। शनि बहुत दयालु हैं, बहुत विनम्र हैं, लेकिन अगर कुंडली में अशुभ हुए तो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे, अगर शुभ हुए तो आपके जीवन को आबाद कर देंगे। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी समस्याएं दूर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।